का गुड गर्ल देखिए जो चलाता है नहीं चलाता है और अच्छे कार्यों के लिए चलाता है वो तो सही है ना? अच्छे कार्यों का मतलब पढ़ने लिखने से संबंधित नहीं चलाते वो। अब वो पढ़ के गई तो उसको लगा अच्छा पढ़ाते हैं सब तो वो अपने बच्चे उसका एडमिशन करवा दिए। आवाज ना करिए। क्वेश्चन है यहाँ पे हमने देखो बीमा का यूज बताया था। बीमा के अनुप्रयोग में हम लोग सत्यता की जांच कर रहे हैं। सत्यता की जांच वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं यानी कि समीकरण का परीक्षण करना है कि वो सत्य है कि नहीं। इसमें कुछ क्वेश्चन है किसी किसी का और वो उसमें पूछा जा रहा है कि बताइए क्या होगा इसका। जैसे देखिएगा यहाँ पे है एक आपका v² बराबर √t/m। क्वेश्चन है बीमे विश्लेषण द्वारा तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल के सूत्र के लिए v बराबर √t/m का परीक्षण कीजिए। ये सही है कि नहीं सही है। ठीक है यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड की जो है ऊर्जा लिखेंगे LHS की बीमा तो बराबर हो जाएगा v की बीमा क्यों जी और v आपका कह रहा है चाल है तो चाल का क्या हो जाएगा दूरी बटे समय यानी L⁻⁻⁻⁻ ये सबको पता होना चाहिए अब याद होना चाहिए। याद करना भी सीखिए सबका ऐसे बार बार लिखेंगे थोड़ी ना। अब उसके बाद इधर की बीमा हम लोग निकालते हैं √t/RHS। ठीक है और ये आपका क्या हो जाएगा RHS की बीमा ये बराबर हो जाएगा √t/। यहाँ t क्या होगा ना t यहाँ पे जो है क्या होगा बताएं आपको। आवर्तकाल नहीं होगा और भी देखें इसमें जो है ये फार्मूले में कुछ बताया नहीं है ना। देखिए टी जो होगी वो पृष्ठीय ऊर्जा होगी और यम क्या होगा द्रव्यमान समझे ना। तो अब ये टी आपका पृष्ठीय ऊर्जा में mL² ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। देखिए इस क्वेश्चन में यही था कि उसने बताया नहीं कि टी क्या है और यह तो हमें पता है मान लो संकेत से टी को नहीं बताया कहीं कहीं टी को जो है तनाव बल के रूप में डिनोट करते हैं है ना तनाव बल। ठीक है तनाव बल का m⁻⁻² होता है ना क्यों जी कहीं कहीं पे जो है हम इसको पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में डिनोट करते थे। यहाँ जाइए पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में और द्रव्यमान यम का क्या हो जाएगा यम कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा ये आपका L² यानी कि L⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ तो ये आपका सही है सत्य है। ठीक है पृष्ठीय ऊर्जा ठीक है यहाँ पे वही तो अब इसका सूत्र पढ़े होते हैं जैसे ये टॉपिक है लेसन में जब इसको पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा टी क्या है ना। तो अब उसको पढ़ने से पहले आपको इसको बताना चाहिए था कि टी क्या है एम क्या है तो आप निकाल पाते हैं। चलिए आगे देखिए तनाव बल का फार्मूला क्या होगा देखो तनाव बल का बल बटे लंबाई है ना वो m⁻⁻² होता है। ठीक है बस करो पृष्ठ तनाव की बात बोल रहे हैं है ना पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा में सही है ये इसी तरीके से लगाएंगे। देखिए नेक्स्ट 13 नंबर में क्वेश्चन है आपका y बराबर एक क्वेश्चन पूछा गया y बराबर mgl/πr²। यहाँ पे y ये हम प्रत्यास्थता गुणांक है क्यों
यम द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण, यल लंबाई, आर त्रिज्या और यल फिर क्या है आपकी? जी हाँ, तो भार है तो भार यम, ये मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान, जी मतलब क्या हो गया? गुरुत्वीय त्वरण, जी कट जाएगा है ना। चलिए अभी देखिएगा, इसके सत्यता की जांच करना है तो पहले y का लिखेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर y की विमा, y है यानी प्रत्यास्था गुणांक, और प्रत्यास्था गुणांक की विमा होगी m l की पावर माइनस 1 t की पावर माइनस 2। हमने बोला था, उसको आप बुक में देख सकते हैं, सारणी में दी गई है। अब हमें राइट साइड की विमा निकालनी है, तो राइट हैंड साइड की विमा अगर हम लोग निकालते हैं, ये बराबर हो जाएगा एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल। ये बताओ, ये फिजिक्स की दो बुकें हैं ना, ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें तरंग है लास्ट में, या मोटी बुक में होगी, उसमें देखो तरंग चैप्टर खोलो, तरंग चैप्टर खोलो, हाँ अरे मिल जाएगा। इधर देखो, अब इसकी विमा अगर हम लोग निकालते हैं तो यम की विमा क्या होगी? यम जी त्वरण है, एल टी की पावर माइनस यल लंबाई है, यल हो जाएगा, पाई की कोई विमा होगी नहीं, ये आपका यल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? यल। अब ऊपर आया है आपका यम यल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, बोलिएगा यम यल स्क्वायर ना, यल इंटू यल, यल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर इंटू यल है, ये एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल की पावर 1 ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा आपका? एम एल की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस, दोनों पक्षों की बीमा समान है, इसलिए ये समीकरण सत्य है। ठीक है, मिला कि नहीं? प्रगामी तरंग, ये कौन सा तरंग था? चलिए ये को क्या माने? हां ये अनुप्रस्थ तरंग, अभी हम देखेंगे। हां ये एलटी -2 ये त्वरण है ना जी, गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण, तो त्वरण चाहे जो होगा, देखिए बल में केवल विषमता आती है थोड़ी, और लगभग सब जगहों पे जो है मात्रक सबका एक ही जैसे होगा, चाहे वो त्वरण आपका गुरुत्वीय त्वरण हो, रैखिक त्वरण हो, चाहे जैसा त्वरण हो। तो त्वरण के लिए मात्रक क्या होगा? एल टी की पावर माइनस 2। याद किए रहेंगे तो आसान रहेगा। तरंग का अनुप्रस्थ तरंग के लिए थीटा वैल्यू है, यहाँ पे सवाल देखिए, इसमें ये सूत्र मिल गया है, इसमें देखिएगा ध्यान से। वही बोले कि अगर ये चैप्टर पढ़ते तो ज्यादा सही था, ठीक है, पृष्ठीय ऊर्जा आप बोले वो भी सही है ना, लेकिन एक्चुअली क्या है, टी आपका तनाव बल है, क्या है? तनाव बल है, पृष्ठ तनाव नहीं, तनाव बल, और इसका क्या होगा? एम एन टी की पावर माइनस 2। हाँ, वो जो चैप्टर पढ़ोगे, जब आप ये पढ़ लोगे तो पता चलेगा, है ना। जैसे ये सूत्र इस चैप्टर में है, तरंग वाले चैप्टर में है, तो जब वो चैप्टर पढ़ लोगे उसमें सूत्र में ये बताया गया टी क्या है और यम क्या है, समझे ना। और यम दिया गया, यम प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, ठीक ना। यानी यम की जो बीमा बनेगी, यम की बीमा वो हो जाएगा यम बाई यल, प्रति एकांक लंबाई। यम बाई कैसे पता चला? मान लो कि कोई भी है लंबाई में, यल लंबाई में उसका द्रव्यमान कितना है, यम मान लेते हैं, तो प्रति एकांक में कह रहा है, मतलब जब इसको एक बनाएंगे तो यम बटा क्या बनेगा, यानी कि आपका हो जाएगा यम यल की पावर माइनस, यहाँ यम की बीमा ये बनेगी, ठीक है। अब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा
तो आप इसको अगर रखते हैं तो वैल्यू v बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड की विमा क्या होगी, अंडर रूट टी बाई एम की विमा। टी की विमा आप रखेंगे एम एल टी की पावर -2 और नीचे रखेंगे एम एल की पावर -1। एम एम कैंसिल, एल की पावर -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर टी की पावर -2, यानी कि ये आपका आ जाएगा एल की पावर। वही सही है, वो जो हम बताए थे वही सही है। क्या, पृष्ठीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान, वो भी समझ लीजिए कि पृष्ठ ऊर्जा बटे द्रव्यमान, लेकिन टी नहीं देना चाहिए था, ई देना चाहिए था, ई बाई एम, ई बाई ओके। कोई दिक्कत है यहाँ पे? पृष्ठ तनाव का फार्मूला में क्या होता है, बल बटे लंबाई, ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो तनाव बल मैक्सिमम टाइम पे आपका क्या माना जाता है, बल ही के बराबर माना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रतिबल, बल बटे जो प्रतिबल होता है वही किसका होता है, दाब का, समझे ना। और जितनी भी ऊर्जाएं होती है ऊर्जा बराबर किसके होता है, कार्य के, जितने भी होता है, समझे ना। ऊर्जा बटे ऊर्जा और कार्य दोनों की विमाएं क्या होंगी, समान होंगी। ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे समझ में आया ये? और कोई था? और कोई था जो नहीं आया था? कौन सा? यस बराबर है एक, और देखिए यस किसी तरह का पृष्ठ तनाव है, ये मिटा दे, अब तो समझ में आ गया है ना। देखिए यस बराबर एक पृष्ठ तनाव, यस बराबर है हाफ आर एच रो जी, ठीक है। किसी द्रव का ये पृष्ठ तनाव है, यस क्या है, तो यस की विमा बराबर हो जाएगा पृष्ठ तनाव की विमा, यानी एल टी की पावर एम टी की पावर -2 होता है ना। एम एल की पावर 0 टी की पावर माइनस, ये विमा होती है पृष्ठ तनाव का, है ना। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होगा, बल बटे क्या, बल का क्या होता है, एम एल टी की पावर -2, लंबाई का बटे एल करेंगे तो एल कैंसिल, एम टी की पावर -2 ही तो बचेगा ना। फिर उसके बाद अब आपको राइट हैंड साइड की बीमा निकालनी है। 1/2 का तो कोई बीमा होगा नहीं, आर का एल है, एच आपकी ऊंचाई है उसका भी एल, रो आपका घनत्व है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे, यानी कि ये बनेगा आपका एम एल की पावर -3, और जी का मान क्या होगा, एल टी की पावर -2। देखिए एल इंटू एल इंटू एल, एम एल क्यूब इंटू एल की पावर -3 और आपका टी की पावर तो ये आपका तो खत्म हो जाएगा, एल की पावर 0 बचेगा ना, एम एल की पावर 0 टी की पावर दोनों पक्षों की विमा समान होगी। घनत्व को डी से, डेंसिटी से, रो से, सिग्मा से, बहुत जगहों से, बहुत तरीके से घनत्व बनाया जाता है। ई से एनर्जी भी होता है, ई से कहीं कहीं इलास्टिसिटी भी रखते हैं, ई से इलास्टिसिटी भी रखते हैं, प्रत्यास्थता, है ना, ऊर्जा भी रखते हैं। अब देखो ई का बहुत ज्यादा है, ई का वैद्युत क्षेत्र भी पढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके बाद ई से ऊर्जा भी, ई से प्रत्यास्थता भी। तो अब ई को कहाँ क्या माने, तो इसलिए विज्ञान में बोला गया कि जो चीज आप उसको बताना चाह रहे हैं उसके पहले उसका नाम लिख लीजिए। आप इसके पहले ऊर्जा लिख देंगे तो इसको कोई वैद्युत क्षेत्र पढ़ने नहीं जाएगा। आपने बोल दिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर इतना, तो आप इसको कोई ऊर्जा पढ़ने नहीं जाएगा। तो जब एक ही अक्षर कई राशियों को प्रदर्शित कर रहा हो तो उस अक्षर के पहले उस राशि का नाम लिखना अनिवार्य हो जाता है, बात समझे ना। तो अगर हम उस अक्षर के पहले उस राशि का नाम लिख देंगे तो ये पता चल जाएगा कि किसको प्रदर्शित कर रहा है। जैसे अगर हम ये टी को हम लिखते पृष्ठीय ऊर्जा, है ना, टी को पृष्ठीय ऊर्जा लिख देंगे तो टी बराबर आपका एन एल स्क्वायर टी की पावर -, ठीक है, ऊर्जा हो गया। हमने टी को तनाव बल बोल दिया तो ये एम एल टी की पावर -2, हमने पृष्ठ तनाव बोल दिया तो टी की विमा तुम्हारी क्या हो जाएगी, एम टी की पावर -2। और इसी टी को आवर्तकाल भी कहते हैं, आवर्तकाल की विमा केवल टी हो जाएगी। इसी टी का टेम्परेचर भी पढ़ेंगे तो ताप टी बराबर क्या हो जाएगा, उसका थीटा हो जाएगा। देखिए इतने चीजें से निरूपित करता है आवर्तकाल। अभी बता रहे आवर्तकाल, पृष्ठ तनाव बल, मतलब तनाव बल हो गया, और ये आपका पृष्ठीय ऊर्जा,
तो अक्षर आप कोई भी लिखे, बस उसके सामने आप लिखते हैं किस राशि को प्रदर्शित करने जा रहे हैं। अब आवर्त काल लिख देने से टी क्या हो जाता है, आपका समझ हो जाएगा, है ना। और ये ताप लिख देने से मान लिया जाएगा कि ताप लिखने से टी यहाँ पे क्या माना जाएगा। अच्छा, एक बार चलिए लिखने का तरीका समझा दे रहे हैं। जैसे एक बार आपने ताप टी बराबर मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया, सपोज करिए, तो अब कोई प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बाद टी जहां भी यूज करेंगे तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं। आपने शुरुआत में उसको बता दिया कि ये टी क्या है, ताप है, तो बार बार आप उसको ताप लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर। जब एक ही अक्षर कई भौतिक राशियों को प्रदर्शित कर रहा होता है तो अक्षर के सामने भौतिक राशि लिखना अनिवार्य हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। ठीक है, बात समझे? कोई दिक्कत है यहाँ पे? आप सत्यता की जांच का जो कार्य और बचा होगा पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं फिजिक्स में।